विकास के नए आयाम, शिक्षा, रोजगार और महिलाओं के उत्थान पर फोकस। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2006 के बाद बिहार में हर क्षेत्र में विकास हुआ है। सड़कों और पुलों के निर्माण से आवागमन आसान हुआ और सीतामढ़ी जैसे क्षेत्र अब पूरे साल राज्य से जुड़े रहते हैं। शिक्षा में सुधार के लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना और शिक्षकों की बहाली ने अहम भूमिका निभाई। महिलाओं को 50% आरक्षण और पुलिस व सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देकर सशक्त बनाया गया। जीविका समूहों से 1.31 करोड़ महिलाएं जुड़ी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। जाति आधारित गणना के तहत 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख की सहायता दी जा रही है। सरकारी नौकरियों और रोजगार के लक्ष्य को 2025 तक पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई गई है। गिरिराज की भारत रत्न की मांग पर जेडीयू का जवाब, नीतीश किसी पुरस्कार के मोहताज नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग पर जेडीयू ने साफ किया कि नीतीश कुमार को किसी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार का व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि वे पुरस्कारों के मोहताज नहीं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को ग्लोबल लीडर और ग्लोबल थिंकर जैसे पुरस्कार मिल चुके हैं। इनकी ईमानदारी और निष्ठा से बिहार का विकास हुआ है। कोरोना काल में प्रवासी बिहारियों को घर पहुंचाने और महिला उत्थान, शराबबंदी और पर्यावरण संरक्षण के कार्यों के लिए भी उन्हें सराहना और पुरस्कार मिले हैं। जेडीयू ने यह भी कहा कि नीतीश ने कभी किसी पुरस्कार के लिए आवेदन नहीं दिया, उनका काम ही उनकी पहचान है। बिहार पुलिस में बड़ा फेरबदल, 101 डीएसपी को मिली नई पोस्टिंग। बिहार पुलिस में 101 नवप्रोन्नत डीएसपी को गृह विभाग ने नई पोस्टिंग दी है। पटना को 3 नए डीएसपी मिले, जिनमें संजीत कुमार सिन्हा, नंदकिशोर प्रसाद सिंह और संजय कुमार सिन्हा शामिल हैं। सीआईडी में 18 डीएसपी, एसटीएफ में 4 और ईओयू में 3 अधिकारियों को तैनात किया गया है। खगड़िया, कैमूर, बक्सर और बेगूसराय में नए ट्रैफिक डीएसपी नियुक्त किए गए हैं। विशेष अपराध इकाई में शशिभूषण सिंह और उदय शंकर समेत 9 डीएसपी को जिम्मेदारी दी गई। यह पोस्टिंग अपराध नियंत्रण और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने के लिए की गई है। नीतीश पर सियासी हलचल, राहुल गांधी का बिहार में रैली की तैयारी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले कांग्रेस राहुल गांधी को पटना लाने की तैयारी में है। पार्टी ने जनवरी मध्य से फरवरी के बीच उनके कार्यक्रम का प्रस्ताव बनाया है। राहुल गांधी की रैली फरवरी में गांधी मैदान में आयोजित करने की योजना है। लोकसभा चुनाव में 3 सीटें जीतकर उत्साहित कांग्रेस विधानसभा चुनाव में मजबूत उपस्थिति चाहती है। पार्टी स्थानीय नेताओं की सहमति के बाद प्रस्ताव को एआईसीसी को भेजेगी। वहीं नीतीश कुमार को लेकर राजनीतिक चर्चाओं के बीच यह कदम कांग्रेस की चुनावी रणनीति की ओर ध्यान और धार देने का प्रयास माना जा रहा है। राजद अध्यक्ष पद से इस्तीफे की तैयारी, वर्क फ्रॉम होम कर रहे जगदानंद सिंह। राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह इन दिनों वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और पार्टी कार्यों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी फुटेज का उपयोग कर रहे हैं, जबकि आधिकारिक रूप से वे अस्वस्थ होने का दावा कर रहे हैं। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि वे अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। उनका दूसरा कार्यकाल अगले साल सितंबर में खत्म हो रहा है और पार्टी में उनके पद को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। हालांकि यह भी चर्चा है कि वे तीसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बनने की योजना बना रहे हैं, लेकिन फिलहाल पद पर बने रहने की इच्छा शक्ति नहीं दिखा रहे हैं। लालू यादव नहीं चाहते थे, मनमोहन सिंह बने प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी के समझाने पर हुए थे राजी। डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम भारतीय राजनीति में खास स्थान रखता है, लेकिन उनकी प्रधानमंत्री बनने के पीछे एक रोचक कहानी छुपी हुई है। 2004 में राजद सुप्रीमो लालू यादव नहीं चाहते थे कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। उनका मानना था कि सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनना उनकी विचारधारा की जीत होगी। हालांकि सोनिया गांधी ने उन्हें समझाया और अपनी आत्मकथा में लालू ने लिखा कि सोनिया के आग्रह पर उन्होंने मनमोहन सिंह को समर्थन देने का फैसला किया। सोनिया गांधी के साथ मनमोहन सिंह उनके घर आए और अंततः लालू ने उनके प्रधानमंत्री बनने पर सहमति दी। सीएम नीतीश के स्थगित हुए प्रगति यात्रा को लेकर नया डेट शीट जारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का कार्यक्रम स्थगित हो गया है। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर में उनकी यात्रा होनी थी। शनिवार को हाजीपुर में सीएम प्रगति यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के कारण 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। इसे लेकर सीएम की प्रगति यात्रा का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। अब इस कार्यक्रम को लेकर नया डेट भी जारी कर दिया गया है। दरअसल मंत्रिमंडल सचिवालय की तरफ से नई तारीख को लेकर डेट जारी हुआ है। इस पत्र के अनुसार सीएम के प्रगति यात्रा के तरह मुजफ्फरपुर का कार्यक्रम अब नए साल में 5 जनवरी को किया जाएगा। इसके अलावा वैशाली का कार्यक्रम भी अब 6 जनवरी को किया जाएगा।
बीपीएससी छात्रों की मांग पर बोले प्रशांत किशोर। 70वीं बीपीएससी परीक्षा दोबारा कराने की मांग पर अड़े अभ्यर्थियों को सियासी दलों का भी साथ मिल रहा है। जनसुराज पार्टी का भी पूरा सपोर्ट छात्रों के साथ है। शुक्रवार को प्रशांत किशोर एक बार फिर से छात्रों से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार के 4 लाख बच्चों का सवाल है। मेरी सरकार से अपील है कि मुख्यमंत्री या फिर बड़े अधिकारी जो जिनके जिम्मेदार हैं वो एक कमेटी बनाएं और छात्रों के मुद्दों का समाधान निकालें। साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा कि जब भी छात्र मार्च निकालेंगे वो उसमें निश्चित रूप से शामिल होंगे। वहीं दूसरी तरफ बीपीएससी अभ्यर्थियों के मार्च का नेतृत्व करने की पीके की घोषणा के बाद उनके शेखपुरा आवास पर पुलिस पहुंची है। जब भी मिले जमशेदपुर के मजदूरों के बारे में जरूर पूछा, टाटा स्टील के एमडी रहे बी मुथुरामन ने साझा की डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़ी बातें। टाटा स्टील जब अपना 100वां वर्षगांठ मना रहा था, उस वक्त मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कंपनी के शताब्दी वर्ष के समय टाटा स्टील एमडी बी मुथुरमन ही थे। वे ही इन्हें इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने दिल्ली गए थे। उन्होंने अपनी यादें साझा की हैं। उन्होंने कहा कि जब जब भी मिले तब टाटा स्टील और जमशेदपुर के मजदूरों के बारे में जरूर पूछा। पूर्व एमडी बी मुथुरमन आगे कहते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का व्यक्तित्व बहुत ही साधारण था। कभी मुलाकात के दौरान ये लगा ही नहीं कि वे देश के प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं, लेकिन वे बेहद ही जानकार शख्सियत थे। मुश्किल में फंसे विधायक जयराम में तो 26 घंटे बाद पुलिस ने लिया एक्शन। चंद्रपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत फुसरा के मकोली सेंट्रल कॉलोनी में सीसीएल के क्वार्टर पर अवैध कब्जा करने के मामले में सुरक्षा पदाधिकारी सुरेश सिंह ढोरी प्रक्षेत्र के आवेदन पर डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो समेत जेएलकेएम के 7 नामजद कार्यकर्ता सहित 30 से 40 अज्ञात लोगों के विरुद्ध चंद्रपुरा थाना में मामला दर्ज किया है। थाना में दिए आवेदन में कहा है कि 25 दिसंबर को मकौली स्थित सीसीएल के D2 क्वार्टर में जबरन घुसकर उसमें रह रहे प्रशिक्षुओं को बाहर निकाल अभद्र व्यवहार करने की शिकायत पुलिस से की गई। मौके पर डुमरी विधायक जयराम महतो ने भी युवकों को बाहर निकालने का प्रयास किया। विधायक द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली गलौज भी की गई। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.